पिछले इतवार हमने सीखा था कि वो जो बुनियादें गलत रख दी गई हैं उन बुनियादों को हमने जो है वो तोड़ना है, उखाड़ना है और दुरुस्त बुनियाद जो खुदा में यसू पर है वो हमने बुनियाद रखनी है। आमीन। बहुत से घराने खानदान गलत बुनियादों की वजह से अपनी जिंदगी में दुख सह रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में खुदा कुदरत वाला काम करे, हमारी बुनियाद जो है दुरुस्त होगी, तो हमारी इमारत भी ऊंची और बड़ी और अच्छी होगी। आमीन। तो खुदा जो है वो हमें प्यार करता है, वो हमारा बाप है और उसने हमारे लिए सब कुछ किया हुआ है। अब कई दफ़ा मैं और आप गलत बुनियाद रखकर ना उतना बढ़ पाते हैं, ना उतना तरक्की कर पाते हैं, ना खुदा में आगे जा पाते हैं। तो हमने बुनियाद को दुरुस्त करना है, पुरानी बुनियाद को तोड़ना है, उखाड़ना है जो बुरी बुनियाद रख दी गई है, और हमने दुरुस्त बुनियाद को जो है वो रखना है ताकि हमारी जिंदगी में खुदा का नाम और खुदा का काम जो है वो बढ़ता जाए। आमीन। आज हम सीखेंगे खुद खिदमत के अजर के बारे में। खिदमत गुजारी का खुदा अजर देता है। अच्छा, ये खिदमत जो है सिर्फ यही नहीं कि पासबान होकर कोई खिदमत करता है कि पादरी साहबान हैं वो खिदमत करते हैं, बल्कि हर वो शख्स जो बादशाही में काम करता है, खिदमत करता है बादशाही के काम में, खुदा की बादशाही के काम में, खुदा उसको अजर देता है और खुदा अजर देना चाहता भी है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में अजर पाना चाहते हैं लेकिन इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो बादशाही के काम में अपना हिस्सा नहीं डाल रहे होते। जिस तरह खुदा देना चाहता है उस तरह वो ले नहीं रहे होते। तो चंद बातों को हम आज कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। मेरे साथ निकालें मुकाशफा 22 बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत। मुकाशफा बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है और आखिरी ही बाब है और उसकी 12वीं और 13वीं आयत देखेंगे। खुदा में यसु मसीह के जुबान मुबारक से निकले हुए ये अल्फाज हैं। खुदा में यसु ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। 13वीं आयत, मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह की जुबान मुबारक से ये अल्फाज हैं और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर जो एक बात बता रहे हैं वो ये है कि वो दोबारा आने वाले हैं। देख मैं जल्द आने वाला हूं। ये बात ज़हन में रखें, खुदावंद यीशु मसीह किसी लम्हे भी आ जाएंगे। एक जगह उसने कहा मैं दरवाजे पे खड़ा हूं। खुदावंद यीशु मसीह किसी लम्हे भी आ जाएंगे, आपको और मुझे पता भी नहीं चलेगा। कई दफा हम कहते जी जब खुदावंद यीशु आएगा तो देख लेंगे, देखी जाएगी, अभी मैं कुछ कर लूं, अभी मैं कुछ कामों को निपटा लूं, फिर मैं तौबा करूंगा, फिर मैं यीशु के पास आऊंगा। लेकिन कलाम कहता देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अजर कौन देगा? खुदा देगा। हमारे कामों का अजर कौन देगा? खुदा में यीशु कह रहा है मेरे पास अजर है और हर एक के काम के मुआफिक अजर दूंगा। इंसान होते हुए कई दफा मैं और आप शायद चेहरे देखकर अजर देना पसंद करें। शायद हम कहें जी ये बंदा बड़ा अच्छा है, ये बंदा मेरी बड़ी इज्जत करता है, ये बंदा बड़ा नजर आ रहा होता है तो इसको अजर दो। लेकिन खुदा अजर कैसे देगा? काम के मुआफिक। जैसा किसी का काम होगा वैसा ही खुदा उसको अजर देगा। जैसा किसी का काम होगा खुदा वैसा ही उसको अजर देगा। अब मेरे साथ निकालें कुलसियों 2 बाब हम पढ़ते हैं, 2 बाब उसकी 6वीं 7वीं 8वीं आयत। कई दफा कुछ लोग अजर नहीं पा पाते खुदा से।
कई दफा कुछ लोगों का अजर जो है अबलीस छीन लेता है। कलाम में लिखा है शैतान जो है वो हीलेबाज है, और पौलुस कहता है हम उसके हीलों से वाकिफ हैं, हम उसके हीलों से। अच्छा, वो मुख्तलिफ तरीकों से हमारा अजर छीनने की कोशिश करता है। जब वो देखता है हम खुदा के लिए काम कर रहे हैं, अंजील के लिए दुआएं कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, रूहें जीत रहे हैं, लोगों को प्यार कर रहे हैं, लोगों को यीशु के पास लेके आ रहे हैं, अपने पैसे से खिदमत कर रहे हैं और खुदा के घर जा रहे हैं, तो वो क्या करता है, मुख्तलिफ तरीके अपनाता है, मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करता है। और उसके लिए पौलुस कहता है बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। बहुत दफा जब हम यीशु के पास आते हैं, हमारा दिल, हमारा जोश, हमारा जज्बा किसी और तरह का होता है। हम बड़े जोशीले होते हैं, हम रातों को उठ उठ के दुआएं करते हैं, हम खुदावंद के हुजूर रोजे रखते हैं, हमारे आंसू भी बहते हैं जब हम यीशु के पास आते हैं। पौलुस कह रहे हैं जिस तरह तुमने मसीह यीशु को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। ऐसा नहीं कि मैंने यीशु को कबूल किया तो मैं बड़ा जोशीला था, मैं बहुत जज्बाती था, मैं बड़ा ईमान में मजबूत था, दुआओं में बहुत ज्यादा मजबूत था, खुदा के घर बहुत जाता था, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पुराना हुआ तो मैं ठंडा पड़ गया। लिखा है कि तुम्हारी मोहब्बत क्या हो गई है, ठंडी पड़ गई है। तो जिस तरह तुमने यीशु को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। हर रोज तुम में नयापन आए। अगर कोई इमारत बनाना चाहे, बुनियादें खोदे, बुनियादें डाले और उसके ऊपर दीवारें ना खड़ी करे तो इमारत बन जाएगी क्या? वो इमारत तामीर होगी? तो हमने हर रोज तामीर होते जाना है, हर रोज बढ़ना है खुदावंद में। हमने शक्ल सूरत जो है अपनी, लिखा है कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नई हो जाने के सबब से अपनी सूरत, लोग कहें कि ये बदला हुआ है, ये बदली हुई बहन है, ये खानदान बदला हुआ है। जब आप और मैं यीशु में जड़ पकड़ते जाएंगे, तामीर होते जाएंगे, और लिखा है जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत और खूब शुक्रगुजारी किया करो। और 8वीं आयत जिस पे मैं तवज्जो देना चाहता हूं आपकी, खबरदार, खबरदार कोई शख्स तुमको उस फलसफी और ला हासिल फरेब से शिकार ना कर ले जो इंसानों की रवायत। बहुत सारी रवायतें चर्च में आ गई हैं जो बाइबल नहीं सिखाती, हमने वो नहीं मानना। क्या गीत गाते हैं, यीशु तेरे बिना और को सजदा ना करेंगे, जिस गीत में तू ना होगा वो गाया ना करेंगे। तो आज कितने काम हम वो कर रहे हैं जो लोगों ने हमें सिखाए हैं, हमें रस्मों से मिले, रवायतों से मिले, यीशु से नहीं मिले हैं, कलाम से वो काम हमें नहीं मिले हैं। और लिखा है खबरदार कोई शख्स तुमको उस फिलसफी और ला हासिल फरेब से शिकार ना कर ले। इब्लीस शिकार करना चाहता है तो वो खुद तो नहीं आएगा। अगर आपके सामने खुद शैतान आ जाए तो आप शिकार हो जाएंगे, तो उसी फौरन मना कर दोगे। लिखा है वो मुकर्रब फरिश्ते का रूप लेके आ जाता है, वो आपके सामने कोई नमाजी परहेजी बनकर आ जाएगा, वो आपके सामने आपका भाई या रिश्तेदार बनकर आ जाएगा। वो यीशु मसीह के पास जब आया तो लिखा है इब्लीस उसमें पतरस में समा गया, तो वो उसमें आया तो यीशु ने उसको कहा आए शैतान दूर हो। वो किसी भी सूरत में आ सकता है। और फिर कौन सी तालीम, फलसफी, और कौन सी ला हासिल फरेब से शिकार ना कर ले, और इंसानों की रवायतें और दिनवी इब्तदाई बातों के माफिक ना के मसीह के माफिक। तो कैसे शिकार करेगा? रवायतें बताएगा, रस्में बताएगा, रिवाज बताएगा,
اور پھر اس کے چکر میں ڈال کر ہمیں شکار کر لے گا، وہ یسوع کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ تو جو بھی اگر پادری جاوید نعمت بھی آپ کو یسوع کے بجائے کسی اور کے بارے میں بتائے تو آپ اس کی بات نہ مانیں، آپ منع کر دیں۔ آپ کے بھائی صاحب رسم و رواجاں دے پیچھے ایسا نہیں چلنا، اساں یسوع پیچھے چلنا ہے۔ آمین۔ تو آج بہت سارے لوگ جو کام کر رہے ہیں، رسمن کر رہے ہیں، روایتوں کے طور پہ کر رہے ہیں، رواجن کر رہے ہیں، اور ان کا اجر بھی نہیں مل رہا، ان کو اس کا اجر بھی نہیں مل رہا۔ تو اجر کس کام کا ملے گا؟ جو خدا کے کلام کے موافق ہوگا۔ یسوع نے کہا ہر ایک کام کا اجر میرے پاس ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو کوئی خدا کی خدمت کرتا ہے خدا ان سب کو اجر دیتا ہے، صرف پادری صاحبان کو نہیں، صرف ایلڈر صاحبان کو، پرستاروں کو، ڈیکنز کو، ہر ایک کو جو خدا کی خدمت کرتا ہے، جو خدا کے لیے کام کرتا ہے، جو خدا کے حضور خدمت کرتا ہے، اس کی بادشاہی میں کام کرتا ہے، خدا اس کو اجر دے گا، کیونکہ یسوع نے کہا ہر ایک کے کام کے موافق اجر میرے پاس ہے۔ ہر ایک کے کام کے موافق خدا اسے اجر دے گا۔ آمین آمین۔ کہیں خدا مجھے اجر دے گا، خدا مجھے اجر دے گا۔ تو 5 طرح کی چیزیں ہیں جن کے لیے خدا ہمیں اجر دے گا، تو آپ نے نوٹ کر لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے، نوٹ بک میں نوٹ کریں، آن لائن دیکھ رہے ہیں اپنے پاس نوٹ کریں، آپ اپنے موبائل کے میسج میں بھی جا کر نوٹ میں جا کر بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز جس کے لیے خدا جو ہے وہ اجر دے گا، خدا کی بادشاہی کے لیے جو بھی خدمت کی جائے گی خدا اس کا اجر دے گا۔ آمین۔ خدا کی بادشاہی کے لیے جو بھی خدمت کی جائے گی۔ اب میں اور آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ خدا کی بادشاہی کے لیے۔ جو میرا سب سے کور پریئر ہے وہ یہ ہے کہ مسیح کا بدن ترقی کرے۔ تو اگر آپ کے کاموں کے وسیلہ سے، آپ کے مشوروں کے وسیلہ سے، آپ کے کردار کے وسیلہ سے لوگ یسوع کے پاس آئیں گے، خدا اس کا اجر آپ کو دے گا۔ لیکن ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے، لیکن افسوس اس پر جس کے وسیلہ سے ٹھوکر لگے۔ آج کتنے لوگ ہیں ہمارے کردار کی وجہ سے وہ یسوع سے دور جا رہے ہیں۔ تو جب بھی آپ کوئی ایسا پبلکلی کام کریں، لوگوں کے درمیان کام کریں، تو ایک بات ذہن میں رکھیں، پوچھیں اپنے آپ سے، کیا میرے اس کام سے، میرے اس عمل سے اگلے شخص کو ٹھوکر لگے گی یا اگلا شخص یسوع کے پاس آئے گا؟ تو اگر ٹھوکر لگے تو نہ کریں۔ اگر شراب پینے سے کسی کو ٹھوکر لگتی، کئی دفعہ ہم بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ شراب پیتے ہیں اور ہمارے نام کے ساتھ ٹائٹل لگا ہوتا ہے، تو اس کی ٹھوکر لگے گی۔ ایک عام شخص شراب پیے گا، اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا۔ اگر ایک پادری شراب پیے گا، ایک ٹیچر شراب پیے گا، ایک پاسبان، ایک پرستار شراب پیے گا، تو لوگوں کو کیا لگے گی؟ ٹھوکر لگے۔ اور پھر کیا کریں گے لوگ کیا کہیں گے؟ یار یہ آپ بھی پینے تو اسی بھی کی کری ہے، اسی بھی پینے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے لوگ یسوع کے پاس آنے کی بجائے یسوع سے کیا ہو جائیں گے؟ دور ہو۔ وہ کام جو دوسروں کو ٹھوکر دلائیں ان کاموں سے بچنا ہے، اور وہ کام جو دوسروں کو یسوع کے پاس لے کر ان کاموں کو کرنا ہے۔ آمین۔ کئی دفعہ ہماری عیب جوئی سے، ہماری غیبت گوئی سے، ہمارے منفی جملوں سے لوگ یسوع سے دور ہو جاتے ہیں۔ بیٹھے ہم آپس میں ہوتے ہیں تو ہم باتیں کریں، فلاں چرچ ٹھیک نہیں، فلاں پادری ٹھیک نہیں، فلاں ایلڈر ٹھیک نہیں، فلاں، اور اس سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور لوگ یسوع کے پاس آتے نہیں۔ وہ چرچ آتے ہیں لیکن ان کا دل سخت ہوتا ہے، وہ کلام سن ہی نہیں پاتے، کلام کو قبول ہی نہیں کر پاتے۔ اس لیے ہم نے وہ کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے دوسروں کو ٹھوکر لگے اور وہ خدا سے دور ہو جائے۔ ہر ایک کام کے، ہر ایک کو خدا اس کے کام کے موافق اجر دے گا۔ آمین۔ ہر ایک کے کام کے موافق خدا اسے کیا کرے گا؟ اجر دے گا۔ کئی لوگ اجر پانا چاہتے ہیں، ثواب کے لیے لوگ بھاگتے ہیں، وہ بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن اجر جو ہے کن چیزوں کا ملے گا؟
पहली बात मैंने बताई बादशाही, खुदा की बादशाही के लिए जो भी काम आप करेंगे उसका खुदा आपको अजर देगा। आप चर्च साफ कर रहे हैं, आप लोगों को विजिट कर रहे हैं बगैर लॉस, बिला लालच, आप लोगों को इनकरेज कर रहे हैं चर्च आने के लिए, आप लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप लोगों को खुदा के बारे में बता रहे हैं, खुदा उसका अजर आपको देगा। जो खो गए हैं, जो जकड़े हुए हैं, जो कैद में हैं, जब आप उनको रिहाई देंगे खुदा आपको उसका अजर देगा। आमीन, हालेलुया। अब्रानियों 6 बाब उसकी 10वीं आयत, कलाम मुकद्दस में पौलुस जो है वो इस बात को बयान करता है। अब्रानियों 6 बाब उसकी 10वीं आयत, इसलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं है जो तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के वास्ते इस तरह जाहिर की कि मुकद्दसों की खिदमत की और कर रहे हो। आमीन। खुदा बेइंसाफ नहीं है। शख्स, इंसान, आपके जो जिनके पास आप काम करते हैं वो शायद भूल जाएं, लेकिन खुदा बेइंसाफ नहीं है कि उस खिदमत को जो आप करते हैं उसको भूल जाए। खुदा नहीं भूलेगा उस खिदमत को। आप जिस तरह भी खिदमत कर रहे हैं, खुदा की खिदमत आप जो भी कर रहे हैं, खुदा उसको भूलेगा नहीं। आपकी खिदमत से दूर करने के लिए इब्लीस आपके साथ बुरा सलूक करवाएगा। कई दफा मेरे साथ ऐसा, जब मैं खिदमत में बढ़ना शुरू हुआ 2005-6 में, ऐसा बुरा सलूक मेरे साथ करवाया गया कि मैं रोता था बच्चों की तरह, और मेरे दिल में आता था मैं खिदमत छोड़ दूं, लेकिन मुझे समझ आ गया कि ये शैतान करवा रहा है, तो मैंने खिदमत नहीं छोड़ी, बल्कि मैं लगा रहा खिदमत करते हुए। आमीन। आपके अपने दोस्त, आपके अपने साथी, आपकी अपनी सहेलियां, आपके साथ चर्च में, टीम में काम करने वाले, हो सकता है आपका दिल तोड़ दें, आपके साथ मनफी जुमले बोलें, आपके बारे में गलत कहें, आपने खिदमत नहीं छोड़नी, क्योंकि अजर खिदमत का ही है। आमीन। क्योंकि अजर किसका मिलेगा? खुदा बेइंसाफ नहीं है। हमें लोगों से अजर नहीं चाहिए, हमें खुदा से अजर चाहिए। लोग जो अजर देंगे क्या करेंगे? शाबाश कह देंगे, तालियां बजवा देंगे, लोगों के सामने तारीफ कर देंगे, लेकिन जो खुदा अजर देगा वो आपकी जिंदगी, आपके खानदान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आमीन। तो क्या कहा खुदा में यीशु मसीह ने? उसने कहा हर एक काम का अजर मेरे पास है। और फिर पौलुस कहता है खुदा बेइंसाफ नहीं है जो तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए। खुदा कभी भी ना आपके काम को भूलेगा, ना आपकी मोहब्बत को भूलेगा। जो हम उसके नाम के वास्ते इस तरह जाहिर की कि मुकद्दसों की खिदमत क्यों कर रहे हैं, मुकद्दसीन की, ईमानदारों की जो खिदमत आप करते हैं, खुदा उसको भूलेगा नहीं। तो हर वो शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उसे खुदा का बेटा मानता है, जिसने यीशु को अपनी जिंदगी दी है, तौबा की है, निजात पाई हुई है, जो जिसने नई पैदाइश हासिल की हुई है, वो मुकद्दसीन में शामिल है। आमीन। वो मुकद्दसीन में शामिल है, ईमानदारों में शामिल है। जब आप उसकी खिदमत करते हैं तो आपको खुदा उसका अजर देगा। एक बहू अपनी सास की खिदमत ये सोच के करे कि खुदा मुझे इसका अजर देगा। एक जो सास अपनी बहू से इस तरह प्यार करे, ये एक सोच के कि ये मुकद्दसीन में है, ये खुदा की बेटी है, खुदा इसका मुझे अजर देगा। बेटे बेटियां अपने माँ बाप की खिदमत करें, इज्जत करें, ये सोचकर कि ये खुदा के बेटे बेटियां हैं, ये मुकद्दस कौम है, ये मुकद्दसीन है, तो खुदा उसका अजर देगा। खुदा बेइंसाफ नहीं है। अगर खुदा आपकी खिदमत को नहीं भूलेगा तो क्या खुदा आपके बुरे किए हुए काम को भूल जाएगा? नहीं भूलेगा। जो मुकद्दसीन के साथ आप बुरा सलूक करेंगे, खुदा उसको नहीं भूलेगा। यीशु ने कहा मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना दिया, मैं कैद में था, तुमने मेरी खबरगिरी ना की। और हम कहेंगे खुदावंद कब, कैसा ऐसे हुआ, कब तू भूखा था,
कब तू नंगा था, कब तू प्यासा था, कब तू कैद में था। उसने कहा जब तुमने इन छोटों के साथ किया तो वो तुमने मेरे साथ किया। आमीन। तो एक दूसरे के साथ जो सलूक हम करते हैं सोच समझ के करें। घर में, खानदान में जो सलूक आप एक दूसरे के साथ करते हैं सोच समझ के करें। लिखा है जिस पैमाने से तुम नापोगे तुम्हारे लिए उसी पैमाने से नापा जाएगा। अच्छा पैमाना हला हला कर दाब दाब कर तुम्हारे पलड़े में डालें। जो हम बोएंगे उसको हम काटेंगे, हमें उसकी फसल मिलेगी। इसलिए बुरा ना बोए बल्कि अच्छा बोए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15:58 आयत देखते हैं। हम सीख रहे हैं पहले पॉइंट पर कि खुदा की बादशाही के लिए जो भी खिदमत की जाएगी खुदा उसका अजर देगा। खुदा उसका क्या करेगा? अजर देगा। पहला कुरिन्थियों और उसका हम 15वां बाब और उसकी आखिरी आयत 58 में। बस आए मेरे अजीज भाइयों, सुनो गौर से, साबत कदम रहो और खुदा के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, उसको बढ़ाओ। आए मेरे अजीज भाइयों, क्या करो? साबत कदम रहो, डटे रहो। जब आपको रवैयों से, जुमलों से, मुख्तलिफ हमलों से गिराया जाए, गिरना नहीं, साबत कदम रहो और कायम रहो। और आगे लिखा है और खुदावंद के काम में अफजाइश करो। अफजाइश से मुराद क्या है? बढ़ाओ उसको, उस काम को बढ़ाओ, उसमें बढ़ोतरी का बाइस बनो, उस काम को खराब ना करो। अना में आकर, हसद में आकर, गरूर में आकर उस काम को खराब ना करो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। आमीन। इसका मतलब है पौलुस कह रहा है तुम्हारी मेहनत का, जो तुम मेहनत खुदा के काम में कर रहे हो उसका तुम्हें फायदा मिलेगा। एक कारोबारी शख्स क्यों काम कर रहा है? कारोबार कर रहा है फायदे के लिए। एक नौकरी पे जाने वाला शख्स क्यों नौकरी पे जाता है? फायदे के लिए। और पौलुस कह रहा है कि खुदावंद के काम में अफजाइश करते रहो, खिदमत करते रहो, विजिट रेगुलर करते रहो, दुआएं रेगुलर करते रहो, कलाम रेगुलर सुनाते रहो, खुदा के काम को रेगुलर करते रहो। और फिर लिखा है क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। मैं आपको दिलेरी देना चाहता हूं, जो काम आप कर रहे हैं खुदावंद के बदन में, मसीह के बदन में, अपने घर में आप जो काम कर रहे हैं करते रहें, करते रहें, करते रहें, आपको फायदा होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको फायदा होगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक बात ध्यान में रखें, ऐसा कभी ना सोचे कि रवैया बड़ा खतरनाक है, खिदमत गुजारी का रवैया। हम फौरन रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अभी मैंने खिदमत की, शाम को ही मुझे अजर मिल जाए। खुदा का एक अपना सिस्टम है। जब आप बाइबल को पैदाइश से मुकाशफा तक पढ़ते हैं तो आप जब खुदा के चुने हुए लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो खुदा ने कभी भी किसी को फौरन अजर नहीं दिया। खुदा ने पहले टेस्ट किया है। जब भी कोई खिदमत में आया है, कोई बेटा या बेटी, कोई खादम, कोई खादमा, कोई एल्डर, कोई डीकन, कोई मुबशर, जब भी खिदमत में आया है खुदा ने उसको टेस्ट किया है, चेक किया है, उसको आजमाया है। किस नीयत से ये आया है, किस दिल से ये आया है। 1 साल, 2 साल, 3 साल खुदा आजमाता है। उसके बाद फिर अजर की फरावानी शुरू हो जाती है। जब आप खिदमत में आते हैं तो कई साल तो आप बैंक में डिपॉजिट ही करा रहे होते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप डिपॉजिट करवा रहे होते हैं, आप खिदमत में आते हैं, बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं। जो अमल आप कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, खुदा बेइंसाफ नहीं है, खुदा उसे याद रखता है और खुदा उसको यादगारी के दफ्तर में लिखता रहता है, लिखता रहता है, लिखता रहता है। वो काम आपका खुदावंद के जरूर जो है डिपॉजिट हो रहा होता है। और जब आप प्रोबेशन पीरियड पास कर जाते हैं
जब आप आजमाइशी जो पीरियड है जिसमें खुदा आपको जांच रहा होता है, परख रहा होता है, आप उसे पास कर जाते हैं तो फिर खुदा आपको अजर देना शुरू कर देता है। और जितना आपका वो रुका हुआ था वो सारा आ रहा होता है और आप हैरान होते हैं यार खुदा कैसे दरवाजे खोल रहा है। आमीन। तो इसलिए बेदिल नहीं होना, आप ऐन वक्त पर काटेंगे। आमीन, हालेलुया। तो आप जो मेहनत कर रहे हैं वो खुदावंद के हुजूर फजूल नहीं है, आप फालतू नहीं काम कर रहे, आपका अजर जो है खुदा आपको देगा, खुदा बेइंसाफ नहीं है। आमीन। फिर दूसरी बात, खुदा मेयार को चेक करके अजर देगा। जो खिदमत आप करते हैं खुदा उस खिदमत को चेक करेगा। जैसे सोना सुनहार उसे चेक करता है, आप सोना बेचने जाएं बाजार में, सुनार सबसे पहले उसे चेक करेगा, उसे कोठाली में डालेगा, भट्टी में डालेगा, उसे पिघलाएगा, उसको देखेगा ये सोना जो है साफ है या कचरे वाला है, ये सोना कितना है, कैसा है, वो सारा चेक करके फिर आपको कीमत देगा। खुदा अजर देने से पहले आपकी खिदमत के मेयार को चेक करेगा। कई लोग काम कर रहे होते हैं, कई लोग काम कर रहे होते हैं खुदा का, लेकिन बेदिली के साथ। इसलिए खुदा ने कहा कि बेदिली के साथ काम ना करो, ना लाचारी से ना दरेक करके। खुदा के गल्ला की गलाबानी लाचारी से दरेक करके नहीं करनी, बल्कि कैसे करनी है? खुशी के साथ। तो जो लोग बेदिली के साथ खिदमत करते हैं, हदिये भी देते हैं और अंदर दिल में कुछ और सोच रहे होते हैं, अजर नहीं मिलेगा। चर्च में सफाई भी कर रहे होते हैं लेकिन अंदर कुछ और है, नहीं मिलेगा अजर। खिदमत कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन दिल में कुछ और चल रहा है, अजर नहीं मिलेगा। खुदा मेयार को चेक करेगा। आए पढ़े मेरे साथ खुदा कलाम में से पहला कुरिन्थियों 3 बाब। हम 3 बाब को शुरू करते हैं, उसमें हम काफी आगे जाएंगे। आज कुछ बातें खुदा हमसे इस चैप्टर में से करेगा तो हमने उनको बहुत ज्यादा नोट रखना है। और आए भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे आसमानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। 2 तरह के लोग आपको नजर आएंगे, बल्कि 3 तरह के। एक वो है जो रूहानी है, मैच्योर हो गए हैं, जो हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच, नाचरंग, नशाबाजी, रामकारी, ज़नाकारी, बुत परस्ती, जादूगरी, लड़ाइयों, झगड़ों ते फिरकों पर गालिब आ गए, वो रूहानी लोग हैं। लेकिन अगर आज भी आप हसद में, गुस्से में, कड़वाहट में पड़े रहते हैं तो आप रूह और जिस्म की लड़ाई में पड़े हुए हैं, जिस्मानी लोग हैं। और एक बच्चे हैं, बच्चे जो हैं वो समझ में भी बच्चे होते हैं, जिस्म में भी बच्चे होते हैं, और उनको बड़ा लेके चलना पड़ता है साथ। ऐसे भी लोग चर्च में आपको नजर आएंगे। तो पौलुस यहाँ पर इन 3 तरह के लोगों की बात कर रहे हैं। दूसरी आयत, मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया। दूध नरम गजा है और खाना ठोस गजा है। खाना यह है जो आज मैं दे रहा हूं आपको, सख्त गजा है। कुछ बातें आपके दिल को फौरन लगेंगी, चोट पहुंचाएंगी। हो सकता है आप खिदमत कर रहे हो और जब आप खिदमत के गुजारी के रवैये को मेरी बात मुंह से सुनेंगे, हो सकता है आपको थोड़ा समझ आए, चीजों का दिल दुखे, लेकिन ये सख्त तालीम है। ये किस लिए है? ताकि आप बड़े हो जाएं। हम जहरीका को सख्त गजा नहीं देते, कोशिश करते हैं छोटी छोटी बोटी तोड़ के दें, छोटा छोटा नवाला दें, छोटे छोटे उसे नरम गजा दें, क्योंकि वो भी बच्ची है, उसका मैदा उसे हजम नहीं कर पाएगा। लेकिन हम जैनसा को बड़े खाना दे देते हैं क्योंकि वो बड़ी हो रही है और वो बड़ी गजा जो है, सख्त गजा भी हजम कर पाएगी। आमीन। तो पौलुस कह रहा, मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो। इसलिए जिस्मानी शख्स कैसा है? इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है। तुम में क्या है? हसद और झगड़ा है। फलां को ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम करते हैं। फलां को ज्यादा इज्जत देते हैं, मुझे कम इज्जत देते हैं। फलां आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। ये हसद है और ये झगड़ा है। ये क्या है? हसद है और झगड़ा है। खुदा भी कई दफे ऐसा कर रहे होते हैं, हसद और झगड़ा। तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए?
और इंसानी तरीक पर ना चले। इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पलूस का और दूसरा कहता है मैं अपुलूस का, तो क्या तुम इंसान ना हुए? आज कई दफा गिरोहबंदी आ गई है चर्चिज में, कलीसिया में, बैनुल अक़वामी कलीसिया में गिरोहबंदी आ गई है। और गिरोहबंदी का मतलब है जिस्मानी है हम रूहानी नहीं है। जो रूहानी शख्स है वो मसीह के बदन की बात करेगा, आमीन। वो एक बदन की बात करेगा, मसीह का बदन। लेकिन जो जिस्मानी है वो ग्रोहों की बात करेगा, वो तफरीके की बात करेगा, जुदाई की बात करेगा, तोड़ फोड़ की बात करेगा, हसद की बात करेगा और झगड़े की बात करेगा। और फिर आगे क्या लिखा है 5वें अध्याय, अपुलूस क्या चीज है और पलूस क्या है? खादम जिनके वसीला से तुम ईमान लाए और हर एक की वो हैसियत जो खुदावन ने उसे बख्शी। मैंने दरख्त लगाया और अपुलूस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। बस ना लगाने वाला कोई चीज है ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा। तो अजर जो है किस तरह मिलेगा? अपनी मेहनत के मुआफिक। जिस तरह की कोई शख्स मेहनत करेगा उसी तरह का अजर वो शख्स पाएगा। हम मेहनत उस तरह करें ना, तो मैंने पहले कहा अजर इंसान ने नहीं देना, किसी खादम ने नहीं देना, किसी बिशप ने, किसी फादर ने, किसी लीडर ने नहीं देना, अजर खुदा ने देना है। तो हर एक के काम के मुआफिक उसे अजर मिलेगा। और फिर यहां पर लिखा है उसकी मेहनत के मुआफिक अजर उसे मिलेगा। जिस तरह की मेहनत वो शख्स करेगा उस तरह का अजर उसे मिलेगा, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की खेती और खुदा की अमारत हो। मैंने उस तफीक के माफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दना ममार की तरह नींव रखी। देखे जो हम मेहनत कर रहे हैं खुदा के काम में, जो पासबानी कर रहा है वो तफीक के मुताबिक कर रहा है। जो काम हम कर रहे हैं खुदा की तौफीक के मुताबिक कर रहे हैं। अगर आप संडे स्कूल टीचर हैं खुदा की दी हुई तौफीक के मुआफिक। अगर आप वुमेन मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं खुदा की दी हुई तौफीक के मुआफिक। अगर आप चर्च में जो है एल्डर डीकन है, टीम में है, आप खुदा की तौफीक के मुआफिक हैं। अगर आप लीडर्स हैं यूथ के, आप खुदा की दी हुई तौफीक के मुआफिक हैं। उसका अजर खुदा जो है आपके काम के, आपकी मेहनत के मुआफिक देगा, आमीन, हालेलुया। और दूसरा उस पर इमारत उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है। एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पर बड़ी सख्त बातें आगे आने वाली हैं। हमें बड़ा मोहतात रहना है। जो खिदमत हम कर रहे हैं, जो पब्लिकली हम डील कर रहे हैं लोगों के साथ, हमने मोहतात रहना है। आप किस तरह की इमारत जो है उसको आप उठा रहे हैं, आप किस तरह के लोग तैयार कर रहे हैं। कड़वाहट में, हसद में, गुस्से में घिरे हुए, तफरीके में घिरे हुए लोग, या मोहब्बत में, खुशी में, इत्मीनान में, सब्र में, तहम्मुल में, हिलम में, परहेजगारी में, ईमानदारी में, फर्माबरदारी में घिरे हुए लोग, आप कैसी इमारत खड़ी कर रहे हैं उसका अजर आपको मिलेगा। तो आप इमारत कैसे खड़ी करते हैं? कलाम सुनाकर। आज मैं आपकी तामीर कर रहा हूं। जब आप संडे को चर्च आते हैं, कलाम सुनते हैं, आप तामीर हो रहे होते हैं। आपके कई बंधन टूटते हैं, आप पर कई जो गुस्से के, कड़वाहट के बंधन खत्म होते हैं। आपकी खिदमत में जो मिलावट है वो खत्म हो रही होती है, और आप हर रोज हर कलाम सुनते हुए तामीर होते जाते हैं, आमीन। क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी है और जो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा। कब जाहिर होगा? क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा। कौन सा? जब यीशु मसीह आएगा, दूसरी आमद। देख मैं जल्द आने वाला हूं, आमीन। तो जो दिन आग के साथ जाहिर होगा उस काम को बता देगा। तो जब आग में सोना डाला जाता है तो क्या होता है? कचरा नजर आता है, नहीं, सामने आ जाता है। तो जब यीशु मसीह आएगा तो वो जो इमारत खड़ी की गई है उसका पता चल जाएगा। अगर तो घास फूस
का रद्दा डाला गया है, सोने चांदी का रद्दा डाला गया, उसका भी पता चल जाएगा। तो इसलिए बड़े मोहतात रहें। अगर आप खिदमत कर रहे हैं, आप किसी के साथ फेलोशिप कर रहे हैं, आप किसी के साथ बातें कर रहे हैं, कभी भी ऐसी अपने जुमलों से, अपने कलाम सुनाने से, कलाम के हवाले देने से ऐसी न्यू ना डालें जिसका काम आपका सामने आ जाए, पता चल जाए उस दिन जिस दिन यीशु आए। देखा उस दिन आग के साथ जाहिर होगा और उस काम को बता देगा, और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। तो दूसरी बात हम क्या सीख रहे हैं? खुदा मेयार को चेक करेगा। आपकी खिदमत के मेयार को खुदा चेक करेगा। आप कैसी खिदमत कर रहे हैं? मेयारी खिदमत कर रहे हैं या आप जस्ट जनाब घोंगलों से मट्टी झाड़ रहे हैं, खाना पूरी कर रहे हैं? ऐसी खिदमत करें, खुदा इसको चेक करेगा और बताएगा। और 13वीं-14वीं आयत में जो हमने पढ़ी है उसमें खुदा आजमाएगा आगे। जो चौथी आयत 14वीं देखिए, जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा। आमीन। जब खुदा काम को आजमाएगा तो जिसका काम बाकी रहेगा, बना रहेगा, वो अजर पाएगा। आमीन। तीसरी बात देखें, खुदा वफादारी देखकर अजर देगा। आमीन। खुदा वफादारी देखकर अजर देगा। लिखा जान देने तक वफादार रहे तो जिंदगी का। कई दफा मैंने शुरू में बताया आपको, कई दफा जब हम खिदमत में आते हैं उस वक्त हमारा रवैया कुछ और होता है, खुदा के लिए हमारी मोहब्बत कुछ और होती है, हमारा जोश कुछ और होता है। लेकिन आहिस्ता 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 हम खुदा से दूर हो जाते हैं। इस जहां के काम, इस जहां की चीजें, इस जहां के अमल, इस जहां की ख्वाहिशें हमें यीशु से दूर लेके चली जाती हैं। तो खुदा वफादारी देखेगा। कल मैं पढ़ रहा था, अगर आप 99% भी खुदा के साथ चलते रहे और 1% भी आपने अदम अदूली कर दी, हुक्म अदूली कर दी, तो आपको नाफरमान ही गिना जाएगा। खुदा वफादारी देखेगा कि आप कितने खुदा के साथ वफादार। 1 कुरिन्थियों 4 बाब उसकी पहली दूसरी आयत लिखा, आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। और यहां मुख्तार में ये बात देखी जाती है क्या? कि दयानतदार निकले। मुख्तार कैसा निकले? ये जो हम खादम है ना, हमें जो खिदमत दी गई है, हमें जो बुलाया गया है, हम मालिक नहीं है इसके, हम मुख्तार हैं। हमारे स्पुर्द खुदा ने कोई काम किया हुआ है, तो खुदा उस काम को चेक करेगा जो हमारे स्पुर्द किया गया है। और फिर खुदा ये तवक्को करता है कि मुख्तार जो है वो दयानतदार निकले। जो काम हमारे स्पुर्द किया है, खुदा चाहता है कि हम उसमें दयानतदारी करें। आमीन। हम खुदा के खादम हैं, हम खुदा के लोग हैं, और हमें जो है हम मुख्तार हैं। और मुख्तार होते हुए हमने क्या रहना है? हमने जो है मुख्तार होते हुए हमने वफादार रहना है, दयानतदार रहना है। और जब हम पढ़ते हैं मत्ती 25 बाब 21वीं आयत, तो वहां पर यीशु मसीह के जुबान मुबारक से निकले अल्फाज हैं। मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब और उसकी 21वीं आयत। उसके मालिक ने उससे कहा है, अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक। बहुत से लोगों को अजर इसलिए नहीं मिल रहा, दयानतदार नहीं है। खिदमत कर रहे हैं, दयानतदारी से नहीं कर रहे, अच्छे मुख्तार नहीं है। तो यहां यीशु मसीह ने क्या कहा? शाबाश, आए दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा है, तुझे बहुत का मुख्तार बनाया जाएगा। कई जो लोग हैं उनको अजर नहीं मिल रहा, वो बढ़ नहीं रहे क्योंकि वो थोड़े में दयानतदार नहीं है। जो थोड़े लोग उनके स्पुर्द किए गए हैं, उनके साथ वो दयानतदार नहीं है। वो उन पर हुक्मरानी कर रहे हैं, वो उन्हें नौकर समझ रहे हैं, गुलाम समझ रहे हैं, वो उन्हें अपने बच्चे समझ नहीं रहे, वो खुदा के बच्चे समझ नहीं रहे, वो उन्हें भेड़े समझ नहीं रहे,
वो आसमानी पुलिस वाले बने हुए हैं और लोगों को ज़दोकोब करते हैं और उनको दबाए रखते हैं, बजाय इसके कलाम सुना सुना कर उनको नसीहत करें और उनको यीशु के पास लेकर आए। वो उन पर इल्जाम लगाते, उनको जो है वो जलील करते, और जिसकी वजह से खुदा के लोग जो हैं खुदा से दूर हो रहे हैं। शाबाश आए दयानतदार नौकर, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊं। तो हमें अजर क्यों खुदा देगा? पहली बात, खुदा हमारे काम के माफिक हमें अजर देगा। आमीन, हालेलुया। तो जो काम हम खुदा की बादशाही में कर रहे हैं, खुदा हर एक काम का हमें अजर देगा। दूसरी बात, खुदा मियार को चेक करेगा, आग चेक करेगी आपके काम को। अगर काम ठीक नहीं तो आग उसे जलाकर क्या कर देगी? खत्म कर देगी। और अगर काम ठीक है तो फिर खुदा उसका क्या करेगा? हमें अजर देगा। तीसरी बात, खुदा वफादारी देखकर अजर देगा। हम शायद चेहरे देख के अजर दे दें, लेकिन खुदा वफादारी देख के अजर देगा। और वफादार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुदा ने साला साल जिंदगियों पे काम किया वफादारी चेक करने के लिए। यूसुफ कई साल जो है कि प्रोसेस में से गुजरा, आखिर तक वफादार रहा, खुदा ने मिस्र का दूसरे जदे का हाकिम बना दिया। दाऊद कई साल प्रोसेस में से गुजरा, आखिर तक वफादार रहा, खुदा ने उसे बादशाह बना दिया, इसराइल का दूसरा बादशाह वो बना। दानियल, सदरक, मीसक, अबदनजो वफादार रहे, खुदा ने अजर दिया, गुलामी से निकाल कर बादशाह के महल में बैठा दिया। क्या वो खुदा आज हमें अजर नहीं दे सकता? लेकिन हमें अजर मिलेगा काम का, हमें काम करने का अजर मिलेगा, वफादार रहने का अजर मिलेगा, हमारे जो काम मियारी काम का अजर मिलेगा, खुदा हमें देगा। अगर हम अजर हासिल करना चाहते हैं तो जरूर है कि हम खुदावंद के ज़ूर फरोतनी से आए, और जो काम खुदा ने हमें सौंपा है हम उसे दयानतदारी से करें, और फिर खुदा हमें अजर देगा। कल हम अगले इतवार हम चौथे और पांचवें पॉइंट को देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि खुदा फिर हमें ताज भी देगा। तो इसलिए अगले इतवार हमने मिस नहीं करना, दूसरों को भी दावत देनी, उनको भी लेके आना है, और जो ऑनलाइन है वो भी हमारे साथ रहें, और हम आगे इसमें बढ़ेंगे। और मेरा ईमान है कि अगर हम कलाम पर अमल करेंगे, हमारी जिंदगी मुकम्मल तौर पे बदल जाएगी। आमीन।